और मेरा पर्सनल फेवरेट जो स्पेस है ना वो ये है जिसका मैंने सबसे पहले आपको विजिट करवाया था, क्योंकि ये टीवी लाउंज एक वन इन अ काइंड नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और अस्सलाम वालेकुम जी, एमएसजे रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और इस टाइम पर हम मौजूद हैं इस एक कनाल यानी 50 बाय 90 के एक सुपर क्लासिकल फर्निश्ड घर के ऊपर। व्यूअर्स, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह का ये घर बना हुआ है, कंप्लीटली क्लासिकल और बहुत खूबसूरत फर्निश्ड, आपने आज से पहले डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद के अंदर इस तरह का घर नहीं देखा होगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ खसूसियात इसकी बता दूं कि इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो कंप्लीटली फर्निश्ड है और बहुत मजेदार कस्टमाइजेबल फर्निश्ड है। दूसरा, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ओपन अमेरिकन ओक किचन इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, उसके साथ आप इसकी क्लासिकल लुक्स देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस घर की प्राइम लोकेशन की, यानी 70 फीट की स्ट्रीट के ऊपर ये घर मौजूद है। और गीगा मॉल अगर आप लोगों ने देखा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, तो उससे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस के ऊपर ये घर मौजूद है। यानी यही जो रोड जिसके ऊपर ये घर बना हुआ है, ये सीधी चली जाती है गीगा मॉल की तरफ और सिर्फ 3 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस आपको मिलता है। गोल्ड क्रस्ट बिल्कुल सामने है और उसके सामने ये मैग्निफिसेंट और मैग्नानिमस एक कमाल की फिनेस्ड एलिवेशन आपको देखने को मिलती है। बात कर लें व्यूअर्स डिमांड की, तो इस घर की डिमांड जो कि फर्निश्ड है ग्राउंड फ्लोर में, सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ रुपया है। रैंप स्पेस बहुत मज़ेदार, आपके पास एक्सटीरियर गार्डन मौजूद है। उसके साथ अगर पोर्च कैपेसिटी की बात करें व्यूअर्स, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल आपके पास पिलर यहाँ पर मौजूद है और आप खड़ी कर सकते हैं आराम सुकून से 3 से 4 बड़ी सेडान्स या एसयूवीज इसके कंप्लीट पोर्च एरिया के अंदर। आपके पास यहाँ पर भी बहुत अच्छा मोल्डिंग वर्क है, क्लासिकल लाइट्स हैं और सीसीटीवी कैमरास भी एलिवेशन के अंदर आपको यूज़ मिलेंगे। उसके साथ अगर आप इसकी इंटीरियर गार्डन स्पेस को देखें तो बहुत अच्छे ग्रूव्स, बड़ी कमाल की इंटीरियर गार्डन स्पेस जिसमें आपके पास आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल किया गया है। और पीछे की तरफ भी अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल ग्रास वॉल आपको देखने को मिलती है। स्लाइडिंग डोर है व्यूअर्स, जिससे ज़्यादा की ज़्यादा गाड़ियाँ आप अकोमोडेट कर सकते हैं। और सिंगल आपके पास एंट्रेंस है यहाँ से और एक साइड एंट्रेंस है जिसको आप एज अ डबल यूनिट इस घर को यूज़ कर सकते हैं। अभी जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इस खूबसूरत घर के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मैजिक छुपा हुआ है। आ जाएं, क्योंकि अब हम एंटर आपको करवाते हैं इस एक कनाल के सुपर लग्जरी और क्लासिकली फर्निश्ड घर के अंदर। और व्यूअर्स, यकीन माने कि डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की प्रैक्टिकलिटी, इस तरह का फर्निशिंग और इस तरह की क्लास आपको नहीं मिलने वाली। क्योंकि सबसे पहले ना मैं आपको ये जो कॉरिडोर से अंदर लेके आ रहा हूँ ना, वो ये मैजिकल इसका टीवी फ्रंट या मीडिया वॉल जो वाला जो सेटअप है, जो कि इसका टीवी लाउंज है ना, उसका एक स्नीक पीक दिखाने ला रहा था कि किस कदर क्लास इस घर को फर्निश किया गया है और कितनी कमाल की इसकी फ्रेंच मोल्डिंग वर्क है इसके वॉल्स के ऊपर। व्यूअर्स, एक एक चीज़ फिनेस्ड है और एक एक चीज़ एक मॉडर्न क्लासिकल डिज़ाइन के ऊपर बनी हुई है। सबसे पहले आप जिस दर से एंटर हुए हैं व्यूअर्स, ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है और फर्स्ट फ्लोर इसका फर्निश नहीं है, ग्राउंड फ्लोर फुल फर्निश्ड है। बड़े ज़बरदस्त आपके पास ग्रेनाइट स्टेप्स हैं सारे के सारे और क्लासिकल आयरन रॉड रेलिंग आपको मिलती है ऊपर ऊपर तक, जहां तक ये स्टेयरकेस बना हुआ है। उसके बाद विंडो है विद ग्रिल्स, आपके पास टाइल वर्क है और यहाँ पर इसका पाउडर एरिया है और उसके साथ बाहर से भी एक एंट्रेंस है जो कि आपको इस घर के अंदर लेके आती है। अब ये बड़ा खास फीचर है घर के लिए, उन लोगों के लिए जो बेसिकली इस घर को डबल यूनिट यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ऑल यू हैव टू
डू इज कि यहाँ पर आप एक पार्टीशन लगा दें और उसके बाद जो ऊपर वाले मेहमान हैं वो ऊपर जाके विराजमान हो जाएंगे, एक सेपरेट एंट्रेंस, सेपरेट सारा कुछ, और वहाँ से वो उस रास्ते को यूज़ करेंगे। और जो ग्राउंड फ्लोर के सार्फिन हैं वो बेसिकली इस रास्ते से एंटर होंगे। और ग्राउंड फ्लोर में सबसे मज़ेदार चीज़ ना व्यूअर्स, ये ड्राइंग प्लस डाइनिंग है, यानी वन इन अ काइंड, एक लेविश लग्जरियस आपके पास वुडन फ्लोरिंग वाला सेटअप है सारे के सारे ड्राइंग प्लस डाइनिंग के अंदर। आपके पास जो फैंस हैं वो सारे के सारे इन्वर्टर हैं, और आपके पास जो फर्नीचर है वो सारा का सारा कस्टमाइज्ड है व्यूअर्स। और कितना ज़बरदस्त कस्टमाइज है कि एक टर्किश लुक आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपके पास ब्रास फिनिशेस बहुत ज़्यादा हैं और उसके साथ गोल्डन टचेस के अंदर बहुत काम किया गया है। इवन के कर्टन्स भी जो हैं वो रूफ टू सीलिंग यूज़ किए गए हैं, और उसके अंदर भी एक क्लासिक नेचर के अंदर इसको प्रेजेंट यहाँ पर किया गया है। अगर आप बात करें एस्थेटिक्स की और वाइब की, तो इस घर के एस्थेटिक्स, इसकी वॉल्स का डिज़ाइन, इसकी फिनेस और इसके अंदर जो लाइटिंग वर्क किया गया है वो बहुत ही एम्बियंट है और फर्स्ट क्लास टॉप नॉच है। सबसे पहले ये ड्राइंग एरिया की स्पेस थी, उसके साथ ये टीवी लाउंज, टीवी लाउंज दूसरी साइड पे, उसके साथ ये डाइनिंग एरिया जिसके अंदर एक परफेक्ट डाइनिंग सेटअप है, और इसको भी रॉयल तरीके से यहाँ पर रखा गया है ताकि मैक्सिमम मेहमान जो है वो अकोमोडेट हो सकें, और एक बड़ा मिरर भी यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो सबसे मज़े की जो चीज़ बेसिकली थी वो ये ड्राइंग एरिया था सारा, क्योंकि इतना बड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं, और इतना छोटा नहीं है कि आप अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो उनको कहीं बिठाने की जगह नहीं है आपके पास। दूसरा, थोड़ा कस्टमाइज्ड आर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वॉल्स का, और ओवरऑल जो नेचर ऑफ द रूम है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एम्बियंट, और एक घर वाली जो आपको फील मिलती है वो है। शैंडलियर्स आपके सामने है, यानी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल वर्क इसके ऊपर किया गया है। और अगर आप दरवाज़ों का डिज़ाइन देखें तो इसके अंदर भी ब्रास हैंडल्स हैं, और इसके साथ आपको ये जो बेवल्ड ग्लास लेज़र कट डिज़ाइन मिलता है यहाँ पर, ये भी बहुत खूबसूरत और वन इन अ काइंड नेचर के ऊपर यहाँ पर किया गया है। अभी व्यूअर्स इसी तरीके से आप एंटर होते हैं इस कॉरिडोर के अंदर। यहाँ से आप अगर आते हैं, आप इवन यहाँ से इसके डाइनिंग सेटअप से भी आ सकते हैं। तो अब पर्सनली ना यहाँ पर सबसे मज़े की चीज़ होने वाली है, क्योंकि डाइनिंग प्लस ड्राइंग के सामने इन्होंने दिया है इधर का गेस्ट रूम। यानी गेस्ट रूम बड़ा ज़रूरी होता है घर में एंटर होने से पहले। अगर आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाता है जिसने आपके घर में ओवरनाइट स्टे करना है, तो बिल्कुल फैमिली से साइड पे करके एक प्राइवेसी के अंदर, एक प्राइवेट स्पेस के अंदर आपको मिलता है ये कमाल का एक 5 स्टार एक्सपीरियंस वाला ये गेस्ट रूम, जिसमें बेडिंग कस्टमाइज्ड है। उसके साथ अगर आप नेचर ऑफ द फीचर्ड वॉल देखें, वो भी कुशन्ड है और कस्टमाइज्ड है। और देखें कितनी ज़बरदस्त क्लास के अंदर इसके कलर पैलेट्स को मैनेज किया गया है, यानी ये ग्रे थीम के अंदर ये सारा रूम बनाया गया है। तो ग्रेइश आपको कर्टन मिलते हैं, आपके पास विंडोज़ हैं, आपके पास बहुत कमाल की यहाँ पर फीचर्ड वॉल और लैंप्स हैं, और उसके पीछे फ्रेंच मोल्डिंग वर्क भी किया गया है। तो बड़े अच्छे स्पेस का कमरा हो गया। आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल भी देखने को मिल गया। वॉक इन क्लोजेट है आपके पास, जिसमें टेक्सचर्ड वार्डरोब है, कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं। और ये व्यूअर्स इसका वॉशरूम है, जो कि फर्स्ट वॉशरूम है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें सबसे खास चीज़, ज़्यादातर यानी 95% पोटा यूज़ किया गया। देखें कितना मज़े का मर्तबान है जो इसका वैनिटी सेटअप है, वैनिटी ग्लास है, शॉवर कैबिन है जिसमें अगेन पोटा का आपके पास शॉवर हेड लगा हुआ है, और उसके साथ आपके पास कमोड भी इधर प्लेस्ड है। तो ये व्यूअर्स सारा का सारा इसका बेसिकली सिस्टम था। इन्वर्टर्स फैंस हैं जिसके आपके पास रिमोट्स भी हैं, और मेरा पर्सनल फेवरेट जो स्पेस है ना वो ये है जिसका मैंने सबसे पहले आपको विजिट करवाया था, क्योंकि ये टीवी लाउंज एक वन इन अ काइंड नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और इसके बिल्कुल ही सामने फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान आपको अमेरिकन ओक किचन भी मिलता है, जिसका इसके बाद हम विजिट करेंगे। लेकिन इसमें मीडिया वॉल की अगर आप हालत देखें, मीडिया वॉल की अगर आप क्लास देखें, तो टाइल वर्क है, ब्रास लाइनिंग है, आपके पास पैनलिंग वर्क है, बहुत अच्छे 2 प्लांटर्स हैं, और एक स्लीक अंदाज में एक बहुत परफेक्ट एस्थेटिक के अंदर इस मीडिया वॉल को डिज़ाइन किया गया। यानी अगर आप इतने तुसी 60 इंच का टीवी रखो तो LED स्ट्रिप लाइटिंग और उसके पीछे जो क्लास नज़र आ रही है आपको, वो ये मीडिया वॉल रूफ टू सीलिंग आपको प्रोवाइड करता है। उसके साथ व्यूअर्स कस्टमाइजेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्निशिंग है सारी की सारी। तो बहुत क्लास के आपके पास सोफ़ाज़ हैं जिसमें ये 1 सीटर, 2 सीटर, और इधर आपके पास एक 5 सीटर भी प्लेस मिलता है। और इसकी प्लेसमेंट इतनी मज़े की है और इसकी कंफर्ट इतनी अच्छी है कि अगर आप बैठ के सामने इस मीडिया वॉल को एंजॉय करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक 5 स्टार फर्निशिंग एक्सपीरियंस है। इस साइड पे आपके पास कर्टन्स, रूफ टू सीलिंग, पीछे की तरफ आर्ट वर्क जिसमें फोटो लाइट्स भी आपको मिलेंगी, और कुछ लैंप्स और सेंटर टेबल मौजूद है, जिसके साथ आपको यहाँ पर एक रग भी देखने को मिलता है।
अब व्यूअर्स इस घर की सबसे मजे के फीचर की बात कर लेते हैं, विच इज दिस अमेरिकन ओक ओपन स्पेस किचन। ये ट्रू मायने में, यानी जितने भी घर आज तक मैंने आपको दिखाए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, उसमें आपने कभी ऐसा कैरेक्टर लाइंस वाला किचन नहीं देखा होगा। सिंपल लोग यूवी शीट्स यूज कर देते हैं जिसमें आपको कभी भी ये ग्रेन्स नहीं मिलते, कभी भी ये लाइनिंग्स नहीं मिलती, और कभी भी इतना कैरेक्टर नहीं मिलता, और कभी भी इतनी क्लास या फिनेस देखने को नहीं मिलती। दिस इज द ओनली अमेरिकन ओक किचन जिसमें मार्बल काउंटर टॉप है और परफेक्टली फिनेस्ड एक स्पेस है, काफ़ी वाइड। वैटी की इसके अंदर आपके पास अप्लायंसेज हैं, जैसे कि हुड की अगर आप बात करें तो ये भी वैटी है इंपोर्टेड। आपके पास अगर हॉब की बात करें तो वैटी है, और उसके नीचे यहाँ पर प्रोफाइल लाइट्स भी लगी हुई हैं जो कि काफ़ी एम्बियंट है और आपको एक बड़ी मज़े की एक एम्बियंट फील प्रोवाइड करते हैं। इस साइड पे बर्तन धोने वाला आपके पास सेटअप है जिसके पीछे ऑब्वियसली एक विंडो है, और उसके ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं कि सारी कैबिनेट्स हैं, और उसकी शीट्स की जो क्वालिटी है वन इन अ काइंड है। इस साइड पे भी आपके पास कुछ सेटअप है, अगेन अंदर वेलकमिंग लाइट्स लगी हुई हैं। वैटी के आपके पास दोबारा ग्रिल ओवन, माइक्रोवेव ओवन है, और एक फुल ऑन बड़ी डबल डोर फ्रिज या साइड बाय साइड फ्रिज रखने की भी यहाँ पर जगह मौजूद है। उसके बाद कुछ दराज वगैरह मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत फिनेस्ड, नीचे की तरफ भी काफ़ी काम किया गया है, तो काफ़ी स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिलती है। और इसके साथ वेल कनेक्टेड एक प्रॉपर सर्विस किचन है, जो कि जिसको डर्टी किचन भी बोल सकते हैं, और उसका रास्ता बाहर की साइड से ये बुआ लगा हुआ है, जहाँ से आपके सर्वेंट्स या कोई भी बंदा आके इसको यूज़ कर सकता है, जिसमें नैस गैस का हुड एंड हॉब भी लगा हुआ है। तो व्यूअर्स ये इसका कमाल का एक किचन स्पेस थी, और किचन में भी एक खास चीज़ आपको बताऊं तो इधर भी वुडन फ्लोरिंग की गई है, तो एक डिफरेंट एस्थेटिक्स और डिफरेंट वाइब के अंदर इसको क्रिएट किया गया है। सर्वेंट क्वार्टर्स इस घर के अंदर 2 हैं जो कि छत के ऊपर है, और अगर आपके सर्वेंट्स बाहर से उसकी अप्रोच है, वहाँ से साइड वाली साइड से आते हैं, तो आप देख सकेंगे कि वहाँ से भी वो किचन के अंदर एंटर हो सकते हैं। इस फीचर की हमने बात नहीं की थी, इसके अंदर बहुत अच्छा बेवल्ड ग्लास यूज़ किया गया है, कंसोल बहुत अच्छा टेम्पर्ड ग्लास के साथ यूज़ किया गया है, और इसके अंदर भी पियानो ब्लैक फिनिशेस हैं, और ये इतने मज़े की एक लुक है ये, जिसमें आप कैंडल स्टैंड्स देख सकते हैं। तो ये आपके घर की एक जो एस्थेटिक है उसको यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। इस साइड पे आते हैं व्यूअर्स, तो आपके पास 2 बेडरूम्स हैं यहाँ पर सामने, मास्टर बेडरूम, और एक साइड पे आपको स्टोर भी मिलता है फॉर द परफेक्ट स्टोरेज स्पेस, जिसको आप आयरनिंग रूम भी बोल सकते हैं, स्टोर है प्रॉपर एक। उसके साथ ये 2 बेडरूम्स हैं जिसमें हम सबसे पहले इस मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं। व्यूअर्स इसके अंदर अगर आप इसकी रूम की शेप चेक करें तो बड़ी ही मज़े की स्पेस है आपके पास, मतलब काफ़ी बड़ा सेटअप है। इतना बड़ा किंग साइज बेड होने के बावजूद भी आपके पास अच्छी खासी स्पेस मौजूद है इसकी, जहाँ पर आप जो है वो रख सकते हैं सारा कुछ। बेड वॉल आप चेक कर सकते हैं फीचर्ड, यानी इसका जो टेक्सचर है, ये कुशन्स हैं वही सेम आपको मिलेंगे जो इसके साइड टेबल्स यहाँ पर मौजूद हैं उसके अंदर भी। तो जो थीम है वो काफ़ी मेंटेन किया गया है। सेम गोज़ विद द कर्टन्स, उसके साथ फ्रेंच मोल्डिंग वर्क, और आपके पास 2 लैंपिंग लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीलिंग की अगर घर की बात करें ना, तो परफेक्ट सीलिंग पूरे के पूरे घर के अंदर यूज़ की गई है, जिसमें बहुत स्लीक एसके के फैंस, इन्वर्टर फैंस यूज़ किए गए हैं, और सीलिंग में भी कोई एक्स्ट्रा गाउडीनेस नहीं है, बड़ी सिंपल और मिनिमलिस्टिक सीलिंग है। अभी आ जाते हैं व्यूअर्स वॉशरूम के अंदर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ईरानियन टाइल लगाई गई है वॉशरूम्स के अंदर, फिर मरकरी ग्लास यूज़ किया गया है। इसका एक फीचर ये है कि अभी देख सकते हैं आप लोग कि इसको आपको अंदर नज़र आ रहा है ग्लास के, ठीक है, आपके पास एलईडी स्ट्रिप लाइटिंग है, आपको फील हो रहा है कि अंदर क्या क्या है। लेकिन अगर मैं आप इसकी लाइट आपको ऑफ करके दिखाता हूँ तो आपका यही जो ग्लास है, ये मरकरी ग्लास है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ मिरर। अब आप देख सकते हैं तो इसका प्रॉपर आपको मिरर इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। अभी आप लाइट ऑन करें दोबारा तो आपका इसका अंदर की तरफ भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खास चीज़ टेम्पर्ड मरकरी ग्लास है। इसके अंदर आपके पास कोरियन मेड काउंटर टॉप है, वैनिटी का सेटअप, उसके अंदर शॉवर ग्लास आपको मिलता है यहाँ पर, जिसके अंदर शॉवर सेटअप है सारा, और उसके अंदर फैसल सैनिटरी का यहाँ पर कमोड स्पेस भी आपको देखने को मिलती है। तो व्यूअर्स इतना सब कुछ इतने ज़बरदस्त प्राइस पॉइंट में, और वो भी DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद के अंदर, तो और क्या चाहिए भाई। ये बेड देख लेते हैं व्यूअर्स। इस बेडरूम का साइज़ बहुत मैग्निफिसेंट, आपके पास कर्टन्स, बहुत अच्छी स्पेस, लाइटिंग की, वेंटिलेशन की। उसके साथ जो बेड है कैनोपी बेड है, जिसको कस्टमाइज़ किया गया है, कस्टमाइजेबल फर्नीचर है यहाँ पे, फ्रेंच मोल्डिंग वर्क, और आपके पास यहाँ पर अगर देखें तो ये कंसोल भी मौजूद है जो कि इसका ड्रेसिंग सेटअप है, और उसके साथ एक रग भी प्रोवाइड किया गया है। साइड टेबल्स भी सेम थीम के अंदर है, इन्वर्टर फैंस हैं, सीलिंग बहुत मिनिमल है, और उसके साथ वॉक इन क्लोजेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि एक बड़ी अच्छे टेक्सचर्ड वार्डरोब के अंदर है, और उसके साथ कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं।
इस साइड पे आप आते हैं व्यूअर्स, तो अगेन ईरानियन टाइल वॉशरूम के अंदर ऊपर ऊपर तक लगाई गई है। वैनिटी सेटअप है आपके पास मराची का, पोटा का आपके पास शॉवर सेटअप है और पोटा का ही कमोड है। 95% जो चीज़ें हैं वो पोटा ही यूज़ किया गया है। अभी इस घर का ग्राउंड फ्लोर तो व्यूअर्स फर्निश था, सारा का सारा जो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी फर्स्ट फ्लोर सेम टू सेम सेंस के ऊपर बना हुआ है। ये चीज़ हम मिस कर गए थे, ये देखें कितनी अच्छी आपके पास रैक्स हैं। तो फर्स्ट फ्लोर व्यूअर्स सेम टू सेम है, सिर्फ उसमें अमेरिकन ओक किचन का डिफरेंस है, यानी ग्रेनाइट काउंटर टॉप नहीं है उसके अंदर। बाकी एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज़ है, लेकिन फर्निशिंग नहीं है उसके अंदर। हम फिर भी उसका एक टूर कर लेते हैं और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि उसके ऊपर क्या क्या बना हुआ है। व्यूअर्स अभी एंटर होते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट फ्लोर सेम टू सेम बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एक वॉक अराउंड दे दें, क्योंकि कुछ लोग डिसीजन ले रहे होते हैं भाई प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो उनको पता हो। वही रेलिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ये रास्ता छत पे जा रहा है जहां पे 2 सर्वेंट क्वार्टर्स आपको मिलते हैं। उसके साथ यहां पर फ्रंट डोर था ग्राउंड फ्लोर का, तो यहां पर आपको मिलता है इसका बेसिकली टेरेस का एरिया। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक एरिया है जिसको आप क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या ओवरऑल शाम के टाइम यहाँ पर सेटिंग आप कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया। आपके पास क्लासिकल रेलिंग है। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गीगा मॉल से सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर आपको ये घर देखने को मिलता है। इसमें भी बहुत अच्छा मोल्डिंग वर्क, लाइट्स आपके पास क्लासिकल, और यहाँ से फिर आप एंटर हो चुके हैं इस घर के अंदर। अब यहाँ पर उसी तरीके से व्यूअर्स अगर आप देख सकें तो राइट साइड पर आपको मिलता है ड्राइंग प्लस डाइनिंग इसका। अब ये भी सेम टू सेम उसी तरीके से बना हुआ है, सिर्फ नीचे फर्निशिंग हुई थी। आपके पास ग्रिल्ड विंडोज हैं, शैंडलियर्स है आपके पास। इस साइड पे आपके पास बहुत अच्छा काम किया गया है। एक तो पेंट की जो नीटनेस है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये जो मोल्डिंग वर्क है ये बहुत अच्छा किया गया है। उसके साथ ही अगर आप आते हैं तो आपको मिलता है इसके बिल्कुल ही सामने इसका गेस्ट बेडरूम। अब गेस्ट बेडरूम में सेम इन्वर्टर फैन, सेम सीलिंग वर्क, सेम फ्लोरिंग है, 2x4 की टाइल है, और उसके साथ ये बेड वॉल भी देखने को मिलती है। अब ये बेड वॉल आपने नीचे वाले बेडरूम में भी देखी होगी, तो सेम टू सेम इधर आपको मिलती है विद अ विंडो जो कि वेंटिलेशन के लिए यूज़ होगी। और इस साइड पे इसका वॉक इन क्लॉजेट, अगेन टेक्सचर्ड, और सेम टू सेम उसी तरह का वॉशरूम अगर आप जाके देख सकें तो उसी तरह का आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद व्यूअर्स इस साइड पे आते हैं। आपके पास अगर आप नीचे वाला फ्लोर थोड़ा सा रिकग्नाइज कर सकें तो इधर कंसोल पड़ा हुआ था, सेम टू सेम उसी तरह का आपके पास फ्लो है, सारा कलर्स का, सेम मोल्डिंग वर्क है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा मीडिया वॉल के अंदर, लेकिन ओवरऑल सेम एस्थेटिक्स के ऊपर ये टीवी लाउंज डिज़ाइन किया गया है। अगर आप याद कर सकें या रिकॉल कर सकें जो मैंने नीचे किचन एक्सप्लेन किया था, तो वो सेम अमेरिकन ओक किचन ये भी यहाँ पर मौजूद है। उसमें अप्लायंसेस वैटी की थी, लेकिन ऊपर कैनन की हैं। ग्रेनाइट काउंटर टॉप है यहाँ पर, नीचे मार्बल था। इधर पे आपके पास बर्तन धोने का सेटअप है। ओवरऑल अमेरिकन ओक किचन यहाँ पर आपको मिलता है, और सेम यहाँ पर आपके पास ओवन्स नहीं है, नीचे थे, और फ्रिज की जगह है। उसके साथ ग्रीजी किचन भी उसी तरीके से आपको मिलेगा, क्योंकि 2 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, तो फर्स्ट फ्लोर वाले लोग भी एक सर्वेंट अपना हायर कर सकते हैं और बाहर से उसका रास्ता मौजूद है। यहाँ पर आपके पास 2 बेडरूम्स उसी तरह मास्टर, आपके पास स्टोर एरिया है उसी तरह, और इधर भी अगर आप देख सकें तो कितना अच्छा काम किया गया है करेक्टर वाला इनकी एंट्रेंसेस के ऊपर। इस साइड पे इसका एक और बेडरूम है, बड़ी स्पेस का बेडरूम आपको मिलता है व्यूअर्स इधर उसी तरीके से। ये वाला सारा सेटअप जिसको अगर मैं दिखा सकूं आपको, तो ये सारा सेटअप है। इस साइड पे जो टाइल वर्क है वो आप देख सकते हैं। शॉवर कैबिन आपको लगा हुआ मिलेगा, और वॉल हंग कमोड भी यहाँ पर मौजूद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका लास्ट बेडरूम, जो कि ये है। बड़ी स्पेस का बेडरूम है आपके पास, फॉर वेंटिलेशन काफ़ी लाइट मौजूद है यहाँ पर, और इसके साथ मौजूद है व्यूअर्स ये ज़बरदस्त किस्म का सेटअप। और यहाँ पर आपको मिलेगा इसका लास्ट वॉशरूम जिसमें वैनिटी है, बहुत कमाल का। यहाँ पर ये देखें टाइल वर्क किया गया है वॉल हंग कमोड के लिए, और उसके साथ आपको ये टेम्पर्ड ग्लास मिलेगा शॉवर कैबिन का। तो व्यूअर्स ये इस घर का एक कंप्लीट रिव्यू था। अगर आप ये घर खरीदना चाहते हैं या इस घर के विजिट्स प्लान करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता करने के बाद आप इस घर के विजिट्स प्लान कर सकते हैं और इस घर की कोई ना कोई डील बना सकते हैं। ये घर मौजूद है DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद के अंदर। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं पे, तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप तब भी राब्ता कर सकते हैं। तो ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो इससे कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।